आम और मर्तबा, हालांकि करोड़ों रुपए, 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपए के पटाखे फोड़ देते हैं। अभी हम चले अपने घर से, जो कि हाट से लेकर आपके यहाँ प्रोग्राम में तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र है। कई पटाखे, 2-3 पटाखे तो मेरे गाड़ी के नीचे फटे। खतरा था, अल्लाह ने हिफाजत की। कभी कभी हम ये सोच रहे थे, क्या पागल आदमी है, अपने हाथों से पत्थर को तराश तराश करके बनाता और उसी को खुदा बनाता, फिर बेच भी देता है कभी कभी। ये कैसे आदमी है बताइए। एक रोज जा करके जब गए वहां पर बुतखाने में, अब वहां पर देखा बहुत सारे खाने रखे। उनको ये पूछ रहे, बात कर रहे हैं, अरे तुम लोग पागल हो, इतना खाना तुम लोग यहाँ पर बिठा के रखा हुआ, बचा के रखा हुआ है। समाज के अंदर में कटिहार में सैलाब आया, पूर्णिया में सैलाब आया, ये खाना वहाँ बांट देते तो गरीबों को कम से कम पेट भरता। या तुम खुदा बने बैठे हो यहाँ पर बुतखाने में, सनम खाने में, और गरीब वहाँ पर भूख से तड़प रहे हैं। तो उठाया, कहा कि या तो खाओ, नहीं तो तुम्हारी एक एक की खबर लूँगा। वो काहे को जवाब दे रहे हैं, क्योंकि बुत है वो तो बेजान, वो किसी को ना तो नफ़ा और नुकसान पहुँचा, किसी को क्या, वो खुद रखे हुए खाने को नहीं उठा सकते। मच्छर बैठ जाए तो हिला नहीं सकते, मक्खी बैठ जाए तो भगा नहीं सकते, फूंक नहीं मार सकते, हिल नहीं सकते, हरकत नहीं कर सकते। तो हज़रत इब्राहिम को तो मौका मिल गया, जब तुम खा नहीं सकते, जब तुम हरकत नहीं कर सकते, क्या दूसरों की मदद करेंगे। पकड़ा, किसी का नाक तो उठाया, कुल्हाड़ा, किसी की नाक तोड़ दी, किसी का कान उखाड़ दिया, किसी के बाजू तोड़ दी, किसी का टांग तोड़ दिया। सारे बुत जितने भी थे सबको, किसी को लंगड़ा, किसी को लूला, किसी को अंधा, ऐसे कर दिया। कुल्हाड़ा उठाया, जो बड़ी सबसे बड़ी मूर्ति थी, जो बुत था, उसके ऊपर कुल्हाड़ा डाल दिया। लो, कौम के लोग आए, अरे किसने किया? ओ, ये काम तो इब्राहिम का है। वही गुस्सा करता था ना हमारे इन बुतों पर, सबसे ज़्यादा एतराज़ उन्हीं को है ना। पंचायती हुई तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौरिया इस्तेमाल किया। तौरिया, तौरिया बोलते हैं ऐसे वर्ड को जो सामने वाले को बोला जाए, यानी ऐसा वर्ड बोला जाए जिसके डबल मीनिंग हो। डबल मीनिंग का मतलब ये होता है कि सामने वाला कुछ और समझ लेता है और बोलने वाले का मतलब कुछ और होता। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इनमें के बड़ा ने किया, इनमें के बड़े ने किया। यानी अब उन्होंने सोचा कि इनमें इन मूर्तियों में जो सबसे बड़ा है उसी ने किया हो, क्योंकि कुल्हाड़ी उसी के गर्दन पे लटकी हुई थी। तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि इब्राहिम का ये कहना है कि मूर्तियों में जो सबसे बड़ा है उसने किया। हालांकि वहां पर वो क्या समझ रहे थे, इनकार भी नहीं कर सकते थे ना, नबी हैं, रसूल हैं। उनका ये मकसद था, इनमें का बड़ा, उनमें का बड़ा कौन था? उनमें का बड़ा हजरत इब्राहिम थे, इसलिए कि सारे मुशरिक थे वहां पर। वो नबी बनने वाले नबी हैं, रसूल हैं, उनसे बड़ा कौन हो सकता? तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि इनमें का बड़ा कैसे कर सकता है? तो कुल्हाड़ी गले में डालकर बैठा हुआ, ये कैसे आया, कैसे नाक तोड़ दी? ये कुछ हिला नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, ये मूर्ति कैसे नाक मुंह तोड़ सकता है? तो हजरत इब्राहिम को मौका मिल गया, कहा कि जब ये खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, जब ये हिल नहीं सकता, तो फिर क्यों इनके सामने में अपनी पेशानी झुकाते हो? बताओ, क्यों तुम इनकी पूजा करते हो, क्यों तुम इनकी भक्ति करते हो? गरम गरम चोट लगा दिया। लोग वहां पर जवाबलेस हो गए, वो बोल नहीं पाए। उसके बाद फिर वही जुर्म, उसी जुर्म में जनाब ये फैसला सुनाया गया कि नहीं, इनको नेस्त नाबूद किया जाए। जब कोई अल्लाह की दीन की मदद के लिए उठता है, जब कोई अल्लाह की वहदानियत की तबलीग के लिए उठता है, वक्ती तौर पर परेशानी आती है, सबको परेशानियां आई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अंगारे दहकाए गए, आग लगाई जाती है, महीनों तक तैयारी की गई। मिंजीक में, लकड़ी के मिंजीक में डालकर हज़रत इब्राहीम को डाला, जब फेंका जाता है अंगारे के अंदर, आग के अंदर, उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या दुआ करते? आज हमें परेशानी आती है,
तो हम मुखिया जी के पास जाते, आज हमें कोई दिक्कत होती है तो हम चले जाते हैं विधायक जी के पास, हम चले जाते हैं MP साहब के पास, लेकिन कभी भी हम उस अल्लाह से मदद नहीं मांगते जो उस परेशानी को पैदा किया, जो उस परेशानी को एक जर्रा बराबर एक सेकंड के अंदर आपकी ज़िंदगी से ख़त्म कर सकता। हम कभी भी हमें परेशानी आती है तो हमें चाहिए, नबी की ज़िंदगी से हमें ये पैगाम मिलता है, आपको कोई परेशानी आती है तो आप अल्लाह से दुआ करो। आपको कोई मशक्क़त और तकलीफ़ में आप हैं, आपकी ज़िंदगी चल रही है तो आप अल्लाह की मस्जिद